हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों संकट आने की स्थिति है, बहुत सारा चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। तो वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट में हम लोग देखेंगे 2023 का संदर्भ आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया गया। इसमें जलवायु प्रणाली के संकेतकों में समय के साथ आए बदलाव की सूचनाएं भी साझा किया गया है ना। यह रिपोर्ट बताया कि इससे मौसम में क्या क्या बदलाव हुआ, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या क्या प्रणालियाँ यहाँ पे हैं, है ना। वो सब चीज़ें, जलवायु मानव से ज़्यादा प्रभावित होती है कि प्रकृति से ज़्यादा प्रभावित होती है ना। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ रहे होंगे, तब चीज़ें तो ज़्यादा जा कर के समझ में यहाँ पे आएगा। यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार विगत 174 वर्षों में वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस रिपोर्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए भी है आपके लिए। रिपोर्ट के अनुसार विगत 174 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म जो वर्ष है कौन सा रहा, तो 2023 हो जाएगा। इस वर्ष जलवायु प्रणाली के विभिन्न संकेतकों के रिकॉर्ड टूटे हैं, जिससे मुख्य रूप से शामिल है क्या क्या हो सकता है, जैसे ग्रीन हाउस जो गैस है उसका स्तर बढ़ा है। सतह का जो टेम्परेचर देखेंगे, सतह का जब तापमान आप देखेंगे तो उसमें बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। समुद्र की गर्मी भी बढ़ गई है और समुद्र के स्तर में भी वृद्धि देखा गया है ना। ये सब कारण हो जाते हैं इसके। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैस में हम लोग देखेंगे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का बढ़ता स्तर पृथ्वी के तेज़ी से गर्म होने का मुख्य कारण हो जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता वर्ष 2022 में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में 50% क्या है, अधिक रहा है। अगर हम लोग ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों के समूह है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जलवाष्प आदि हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये थर्मल ब्लैंकेट जो है, मतलब कंबल के रूप में काज करती है। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं और अवशोषित गर्मी के एक हिस्से को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। यही घटना ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और इस घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। जैसे में आप देख सकते हैं मौजूदा जो गैसों का समूह है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प आदि हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सतह का तापमान, सतह का तापमान क्या कहता है ना, सतह का तापमान। तो यहाँ पे देखिए वर्ष 2023 में वैश्विक औसत सतह का तापमान पूर्व औद्योगिक यानी कि 1850 से लेकर के 1900 में औसत से देखेंगे 1.45 से प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक था। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वर्ष 2023 ने पिछले सबसे गर्म वर्षों का रिकॉर्ड क्या किया, तोड़ दिया। 1850 से लेकर के 1900 के औसत से भी ज़्यादा। 2016 का तापमान देखेंगे तो आपको 1.29 प्लस माइनस में यहाँ पे देखेंगे 0.12 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और 20 का यही तापमान देखिए 1.27, 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। और ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे वर्ष 2023 में तापमान बढ़ने के मुख्य कारण क्या हो जाते हैं, है ना, मुख्य कारण क्या हो जाते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए मुख्य कारण क्या क्या है, जैसे ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता हो जाती है, इसके मुख्य कारण हो जाते हैं। वर्ष 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 के मध्य में ला नीना से अल नीनो स्थितियों में बदलाव भी देखा गया।
तो अल नीनो के बारे में कुछ हम लोग बात करते हैं। जैसे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के भूमध्यरेखीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए असामान्य बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री यह घटना होता है, जिसको अल नीनो हम लोग कहते हैं, है ना। यह समुद्री घटना हो जाता है और इसे अल नीनो दक्षिणी दोलन के गर्म चरण के रूप में भी जाना जाता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन के गर्म चरण के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे महासागरों का तापमान। महासागरों का तापमान, तो तापमान वृद्धि के कारण वैश्विक महासागर में औसत दैनिक समुद्री हीट वेव कवरेज 32 डिग्री का अनुभव हुआ और वर्ष 2016 में 23% के पिछले रिकॉर्ड से काफ़ी ऊपर रहा है। समुद्री हीट वेव की अगर बात करें तो इस घटना में किसी विशेष क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, ऊपर बढ़ जाता है, ऊपर बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम लोग, सवाल जहाँ से पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से हो सकता है पूछा जाए आपके लिए। समुद्र तल में वृद्धि देखेंगे हम लोग, है ना। समुद्र तल में वृद्धि देखेंगे तो विगत 10 वर्षों में देखा जाए तो 2014 से 23 में वैश्विक औसत समुद्री तल वृद्धि दशक जो है 1993 से 2002 में समुद्र तल की वृद्धि की दर से दोगुनी से भी अधिक देखी गई है। इसका मुख्य कारण है निरंतर समुद्र का तापमान बढ़ना, ग्लेशियरों और बर्फ़ की चादरों का पिघलना हो जाता है। जलवायु प्रणाली के संकेतकों में बदलाव के प्रभाव हैं। ये देखिए, ये सब चीज़ें जो है ना, जलवायु, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कारण बहुत सालों के बाद मानव को भुगतना पड़ेगा। देखिएगा, इसका सभी महाद्वीपों पर बड़ा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा, जिसे निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। जैसे बाढ़ और सूखा का समस्या भी देखने को मिलता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी देखने को मिलता है, अत्यधिक गर्मी का प्रभाव भी झेलना पड़ता है और जंगल में आग की समस्या भी हम लोग देखते हैं, है ना। इसके प्रमुख कारण हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे बढ़ती जलवायु के कारण हुई घटनाओं के कुछ उदाहरण देखा जाए, और यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बदलती जलवायु के कारण हुई घटनाओं के कुछ उदाहरण, जैसे भूमध्य सागरीय चक्रवात डैनियल पूछा जा सकता है कब आया, तो सितंबर में अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ ने ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की और लीबिया को प्रभावित किया। कौन सा, डैनियल। यह डैनियल चक्रवात है। पूछा जा सकता है किन किन देशों को प्रभावित किया सबसे ज़्यादा, है ना। अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ ये हो जाता है, जिसका नाम रखा गया, है ना, भूमध्य सागरीय चक्रवात है डैनियल, और यह सबसे ज़्यादा ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की और लीबिया को प्रभावित किया। उसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है फ्रेडी, यह फरवरी और मार्च में आया। यह दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाला चक्रवातों में से एक था। इसमें मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी प्रभावित हुए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोचा, है ना, मोचा जो आया मई में बंगाल की खाड़ी में अब तक आए सबसे तीव्र चक्रवातों में से एक था। इससे श्रीलंका से लेकर म्यांमार, भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुआ। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे अत्यधिक गर्मी ने विश्व के कई हिस्सों को प्रभावित किया। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में थे। ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र लंबे समय से सूखे का सामना कर रहा था। वर्ष 2023 में अत्यधिक वर्षा के कारण भारी बाढ़ का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन मौसम विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन द्वारा किया गया। इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है ना, जिसका सदस्य भारत भी है। भारत इसका सदस्य देश है और WMO का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। इसे याद रखिएगा। रिपोर्ट में कहा जाता है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन की चर्चा मिलती है और विश्व जलवायु की स्थितियां भी इससे पता चलता है। चलिए, एक प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे बनाइएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात डैनियल बंगाल की खाड़ी में अब तक आए सबसे तीव्र चक्रवातों में से एक था।
दूसरा चक्रवात मोचा से ग्रीस, बुल्गारिया, लीबिया प्रभावित हुआ और ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र को वर्ष 2023 में भी सूखे का सामना करना पड़ा। कितने कथन सही हैं तो आप इस सही में कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना, कि कौन सा सही है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग डेली का करंट अफेयर्स कर लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न बार बार, ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।